हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई शिक्षा मंत्र। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर की सीरीज का सेट नंबर 16 देखने वाले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक डेटाबेस आमतौर पर एक या अधिक फिल इन द ब्लैंक से बना होता है। एक जो डेटाबेस है वो एक से ज़्यादा किस चीज़ से बना होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं, ए कॉलम, बी फाइलें, सी टेबल और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेबल। जो डेटाबेस है वो एक या एक से अधिक टेबल्स का कलेक्शन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह ट्रांसमिशन मोड जो दोनों संचार उपकरणों को एक साथ डेटा संचारित और प्राप्त करने की अनुमति देता है। मतलब एक ऐसा ट्रांसमिशन मोड बताना है हमें जो दोनों कम्युनिकेशन डिवाइसेस को एक साथ डेटा को क्या करने की, ट्रांसफर और रिसीव करने की परमिशन देता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं, ए फुल डुप्लेक्स, बी सिंप्लेक्स, सी हाफ डुप्लेक्स और डी सिंपल कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फुल डुप्लेक्स। जो ट्रांसमिशन मोड होते हैं उसके तीन टाइप होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स में क्या होता है, जो ट्रांसमीटर है, जो सेंडर है, सिर्फ वही डेटा को सेंड कर सकता है और रिसीवर रिसीव कर सकता है। रिसीवर जो है उसका रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, ट्रांसमिशन जो सेंडर है वो सेंड करता है तो रिसीवर उसे रिसीव करेगा। उसके बाद रिसीवर भी क्या करता है, कोई भी रिस्पॉन्स देता है तो जो सेंडर है वो उसे रिसीव करता है। तो वो एक टाइम पे नहीं होता है, ट्रांसमिशन दोनों साइड पे होता है, दोनों डायरेक्शन पे होता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में होता है। जबकि फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, जो ट्रांसमिशन है, जो भी डेटा का ट्रांसफर है वो एक साथ दोनों दिशाओं में, दोनों मतलब सेंडर में भी जाता है और रिसीवर में भी एक साथ एक ही टाइम पे जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। MP3 एक है, फिल इन द ब्लैंक, मतलब MP3 क्या है वो हमें बताना है। ए स्कैनर, बी ध्वनि प्रारूप, सी प्रिंटर और डी माउस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि प्रारूप। मतलब कि ऑडियो फॉर्मेट, जो भी ऑडियो फाइल होती है उसका फॉर्मेट है एक प्रकार का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज एप्लीकेशन नहीं है। ऑप्शंस हैं, ए नोटपैड, बी कैलकुलेटर, सी वर्डपैड और डी ट्वीट बॉट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्वीट बॉट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के मुख्य प्रकारों का हिस्सा है। ई कॉमर्स में क्या क्या टाइप्स होते हैं वो बताना है। ए B2B, बी B2C, सी C2B और डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो बूट रूटीन क्या करेगा। ऑप्शन है, ए रैम परीक्षण, बी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सी मेमोरी परीक्षण और डी डिस्क ड्राइव परीक्षण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसे पोस्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में। अगला प्रश्न है, एक अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रसंस्करण क्या कहलाता है। मतलब एक या एक से अधिक प्रोसेसर का दो या दो से अधिक प्रोग्राम का एक साथ प्रोसेसिंग करना क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। ए मल्टी प्रोसेसिंग, बी मल्टीटास्किंग, सी टाइम शेयरिंग और डी मल्टी प्रोग्रामिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध है। जो हेल्प मेन्यू होती है वो किसके अंतर्गत आती है। ए एंड, बी टर्न ऑफ, सी रीस्टार्ट और डी स्टार्ट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या अधिक उपकरणों द्वारा किसी माध्यम और उसके पथ को साझा करना क्या कहलाता है। मतलब अगर दो या दो से ज्यादा अधिक डिवाइसेस हैं, वो किसी भी कम्युनिकेशन, किसी भी मीडिया को अगर वो शेयर कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है, ए मॉड्यूलेशन, बी एनकोडिंग, सी मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीलाइनिंग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक के माध्यम से कोई यूजर किसी दूसरे कंप्यूटर को दूरस्थ, मतलब रिमोट रूप से एक्सेस कर सकता है। ऑप्शंस है, ए एडमिनिस्ट्रेटर,
बी टेलनेट, सी वेब एप्लीकेशन और डी वेब सर्वर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर दिनांक और समय उपलब्ध है। जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसमें डेट और टाइम कहाँ पर उपलब्ध होता है, कहाँ पे अवेलेबल होता है? ए कीबोर्ड, बी रिसाइकल बिन, सी माई कंप्यूटर और डी टास्क बार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी टास्क बार। टास्क बार आपने देखा होगा, जो कंप्यूटर हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे साइड एक रिबन की जैसी पट्टी दिखाई देती है, उसे टास्क बार कहते हैं। और डेट और टाइम आपको कहाँ मिलेगा? टास्क बार में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट पर कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? ए कॉलम, बी वैल्यू, सी एड्रेस और डी सेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोड डेटा में एरर का पता लगाता है और उसे ठीक करता है? ऑप्शंस हैं ए हैमिंग कोड, बी विंडोज, सी एनक्रिप्शन और डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैमिंग कोड। जो भी डेटा आप सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसका पता लगाने के लिए हैमिंग कोड का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, सभी डिलीट की गई फाइलें फिल इन द ब्लैंक में चली जाती हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएगी? ए रिसाइकल बिन, बी टास्क बार, सी टूल बार और डी माई कंप्यूटर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिसाइकल बिन। अगला प्रश्न है, किसी एल्गोरिथम का के आरेखी या प्रतीकात्मक निरूपण को फिल इन द ब्लैंक कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए डेटा फ्लो डायग्राम, बी ईआर डायग्राम, सी फ्लो चार्ट और डी सॉफ्टवेयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेटा फ्लो डायग्राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभी शब्द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं सिवाय। ऐसा कौन सा शब्द है जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से जुड़ा नहीं है? ए वर्कशीट, बी सेल, सी फॉर्मूला और डी वायरस डिटेक्शन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वायरस डिटेक्शन। जो वर्कशीट है, सेल है और फॉर्मूला है, ये तीनों है जो स्प्रेडशीट मतलब एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, जबकि वायरस डिटेक्शन एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजना वैसे ही है जैसे फिल इन द डैश। ईमेल भेजना किसके समान है? ऑप्शंस हैं ए पत्र लिखना, बी चित्र बनाना, सी फोन पर बात करना और डी पैकेज भेजना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पत्र लिखना। अगला प्रश्न है, ईमेल मैसेजेस के भंडारण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उस एरिया को क्या कहते हैं जहां ईमेल, एसएमएस, ईमेल जो भी है मैसेजेस हैं वो स्टोर होते हैं? ऑप्शंस हैं ए फोल्डर, बी निर्देशिका मतलब डायरेक्टरी, सी मेल बॉक्स और डी हार्ड डिस्क। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेल बॉक्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है? हमें ये बताना है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का किसके मतलब उसका उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए असेंबलर, बी इंटरप्रिटर, सी कंपाइलर और डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि असेंबलर, इंटरप्रिटर और कंपाइलर ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को फिल इन द ब्लैंक में ट्रांसलेट करता है। ऑप्शंस हैं ए मशीन लैंग्वेज, बी एल्गोरिथम, सी एक डिबग किया गया प्रोग्राम और डी जावा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज। जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको कंपाइलर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।